जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग अरविंद सिंगला जी का है और इसमें अंकल जी बताते हैं इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई प्राय नहीं। उसके पश्चात ही आपको हल्का सा अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं, परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनकी नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी योजनाएं सफल नहीं हो पाती। दूसरी ओर यदि वह चाहे तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों अनुभव हुए हैं। संगत जी, गुरुजी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों को अपने मित्र से बांटा, जिनके साथ मैं 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर अचंभा हुआ और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करी। उनकी इच्छा के अनुरूप और मेरी गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह से टलती जा रही थी। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अंततः जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पहलू पर गुरुजी की दया पाकर वह अति कृतार्थ हुए। संगत जी, गुरुजी ही अपने पास बुलाते हैं, इसे एक दिन गुरुजी ने साबित करके दिखा दिया। मैं बाहर जहां पर वाहन खड़े हुए किए जाते थे, वहां पर अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे एक खाली स्थान पर मार दिया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र ना होकर एक नव दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि क्या यही नशा रेस्तरां के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के बाद वह नव दंपत्ति अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में वह नव दंपत्ति वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं बहुत चक्का रह गया। यह नव दंपत्ति अपनी सुनियोजित संध्या एक आमोद प्रमोद के स्थान पर ना बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते थे, जिनके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही उन्होंने सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, यह सिर्फ वही जानते हैं। गुरुजी के दर्शन में हम कैसे आए? जब से मैंने गुरुजी के पास आना प्रारंभ किया, हर दर्शन में एक विशेष आनंद होता था। उनके यहाँ पर बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। संगत जी, गुरुजी की छाया से प्राप्त हुई सुरक्षा अनुपम होती है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध हुआ है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ मास हुए थे, जब मुझे एक दिन अत्यधिक बुखार आया। यद्यपि मैं औषधियाँ कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु ना उससे लाभ हुआ, ना ही मस्तक का गीला कपड़ा रखने से कोई फायदा हुआ। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक स्वरूप दिया। उस स्वरूप को रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया और तापमान सामान्य तक पहुंच गया। गुरुजी के स्वरूप ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। संगत जी, एक बार महाविश्वविद्यालय में मुझे अचानक ही तेज पेट में दर्द हुआ। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मिचलाने लगा। जब तक मेरे मित्र मुझे लेकर घर पहुंचते, मेरे माता पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे 2 मित्रों ने मेरे पिता के वापस आने तक रुकने का निर्णय लिया और मेरी बिगड़ती स्थिति देखकर उन्होंने मेरे पिता को फोन कर दिया। क्योंकि
1 घंटे तक उनके लिए प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लगा। वह मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। मेरा परीक्षण कराने के बाद चिकित्सकों ने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए और कुछ औषधियाँ देकर घर जाकर विश्राम करने को कहा, किंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे माता पिता ने गुरुजी को मेरी स्थिति बताई और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें मुझे 1 गिलास जल में नींबू का रस डालकर पीने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। संगत जी, कुछ वर्ष बाद मुझे दोबारा बुखार आया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री तक चढ़ने लगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना आवश्यक लगा। तब डॉक्टर ने कुछ औषधियाँ दी। उनसे लाभ न होने पर कुछ परीक्षण भी करवाने के लिए कहा। उनका परिणाम अनिर्णित था। एक अन्य डॉक्टर ने औषधियों में परिवर्तन किया, पर उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 सप्ताह बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चियाँ दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में मेरा बुखार, जो कि औषधियों से नहीं उतरा था, वह उतर चुका था। गुरुजी की कृपा के कारण अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। मेरा अगला सत्संग, गुरुजी ने वाहन में हमारी रक्षा कैसे की थी। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के बाद और अपना जीवन उनको सौंप देने के बाद वह भविष्य का भी ध्यान रखते हैं और जीवन को सुरक्षित भी कर देते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने वाला है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। संगत जी, अगले दिन दोपहर को मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था, जो घर से कोई 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक बड़ी चौराहा पड़ता है। उसे पार करते हुए मेरी बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मारी। कार को ऐसा झटका लगा कि वह फिसलकर मार्ग के बीच में बने हुए विभाजक पर जाकर टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। संगत जी, मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी, क्योंकि मैं बड़ी गाड़ी का चालक था। मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लगा था कि कार शुरू नहीं हो पाएगी, पर पहली बार में ही चाबी घुमाने पर वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। मैंने जब घर पहुंचकर स्नान किया तो देखा कि मुझे कोई खरोच नहीं आई थी। गुरुजी की दया से वो कांच के टुकड़ों से मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। उस संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वह चिंता ना करे, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोच नहीं आई है। कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को चोट नहीं लगी होगी। कार का बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगा। केवल गुरुजी ही मुझे यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। संगत जी, सर्दियों में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली आते हुए गहन यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमी थी। आधे मार्ग तक जाने के बाद ना तो हम वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे थे। अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। पर संगत जी, गुरुजी ने एक मिस्त्री को भेजा जो अपने घर जा रहा था और उसने सहायता भी करी हमारी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह यह देखता रहा कि कार में क्या परेशानी है। अंत में मेरी बहन ने गुरुजी से प्रार्थना की कि उनके दर्शनों में और देर ना हो। ठीक उसी समय
मैकेनिक को पता लगा कि भाई कार में क्या दिक्कत है। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर आगे बढ़ सके। जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे तो मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा से बाहर नहीं गया था। अंततः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकालकर गुरुजी के यहाँ जा रहा था, हमें जहाँ बहन बैठी हुई थी, अचानक गुरुजी की उपस्थिति की सुगंध आई। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा, गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही रहा। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, उनकी सुगंध खत्म हो गई। गुरुजी अपने भक्तों को इतना ध्यान से लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह का सूचक थी, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी किया। मेरा अगला सत्संग महाविद्यालय में मेरा प्रवेश कैसे हुआ। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ करी थी। विचार यह था कि एक वर्ष में इंजीनियरिंग विद्यालय में प्रवेश ले लूँगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालय में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय आता। अंततः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय करा। कुछ माह व्यतीत हो गए थे, क्योंकि कुछ स्थान अभी रिक्त थे। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मेरे से प्रश्न किया, क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यंत्रिकी महाविद्यालय पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्य में बुलाया था। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक प्रपत्र भरवा कर गुजरी हुई तिथि का चेक लाने को कहा। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि थी। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसे ही गुरुजी की माया है। मित्रों पर गुरु अनुकंपा कैसे हुई, यह मेरा अगला सत्संग है। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है, उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है और यह विशेष वर्णन योग्य है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अनुभूतियां हुई। संगत जी, हमारे महाविश्वविद्यालय में छमाही सत्र होते ही अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते हैं, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है, वह दे दिए जाते हैं। योगेश को 11 नंबर कम थे, अतः नियम अनुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती।
एक माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता की प्रार्थना की और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को देखकर प्रसन्नचित्त हो गया। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परीक्षा की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने की घोषणा की। इस प्रकार योगेश का 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको निश्चिंत रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक में कुछ देर पहले हुआ। उसके पश्चात बैठने में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता हूँ, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता है। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषय पार कर जाता है। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह एक या उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मेरे मित्र को हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद अति उत्सुकता से अपने स्थानांतरीकरण के प्रतीक्षा कर रहा था वह, परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हुई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। संगत जी, मेरा अगला सत्संग मेरे अंकों का पुनरावलोकन कैसे कराया गुरुजी ने। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। यह मैंने अपने अभिभावकों को भी बताया था और साथ में यह भी कहा कि यदि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं तो संभवतः मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। मेरे पिता ने जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण करवाने के लिए सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंक को बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत प्रिंसिपल के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय है और प्रत्येक में कई सौ विद्यार्थी है, केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने व्यथा में गुरुजी की से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित है। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतहीन स्रोत है। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।